हाय स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 11 में डियर फ्रेंड्स चैप्टर 3 लेक्चर 2 में जो पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, डिग्री में से कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते, रेडियन में से डिग्री, डिग्री में से मिनट और मिनट में से डिग्री, उसका आज उसके बेस पर जो सम एग्जाम्पल है वो कैलकुलेट करते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए है। एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो सबको पता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ जो एंगल दिया है हमें, ये डिग्री के साथ साथ मिनट भी है, यानी कि जो मिनट है इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन भी दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, इसका मीनिंग क्या होता है? 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट का मीनिंग होता है 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। लेकिन इन दोनों का एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों यूनिट सेम हो। यहाँ मिनट है और डिग्री, तो सबको पता है कि मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। दैट मीन्स 60 से डिवाइड करेंगे तभी हमें डिग्री में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तभी क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगा। तो 40 डिग्री प्लस 20 बाय 60, अब इसका यूनिट क्या हो गया है? डिग्री हो चुका है। ठीक है, तो 40 डिग्री प्लस 20 बाय 60 यानी 1/3 डिग्री। अब इसका एडिशन कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी 120, 120 प्लस 1 यानी 121/3, ये हो गया डिग्री में। ठीक है, अब डिग्री में से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें रेडियन में मिल जाएगा ये एंगल। ठीक है, देयरफॉर 121/3 डिग्री इक्वल टू 120/3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय पाई बाय 180। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? रेडियन में। ठीक है, बहुत इजी है। डिग्री में से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कैंसलेशन अगर होता है तो कर सकते हैं। 121 पाई डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 18 यानी 540, तो यही आंसर है। जब भी आप रेडियन में कन्वर्ट करो डियर फ्रेंड्स, तभी आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडियन में आंसर पाई में ही आएगा, रेडियन यूनिट में आंसर पाई में ही आएगा। ठीक है, तो ये इजी एग्जांपल था। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मिनट था उसको डिग्री में कन्वर्ट किया और तभी उसका एडिशन पॉसिबल हुआ। तो एडिशन करने के बाद 121/3 डिग्री मिला। अब डिग्री में से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते और बाद में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, क्योंकि रेडियन में आंसर पाई में ही आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में भी आपने अगर ये पढ़ा ही होगा कि कैसे डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। यूनिट रेडियन दिया और रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन में से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 6 रेडियन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। अब रेडियन में से यूनिट चेंज हो चुका है, क्या हो गया? डिग्री। ठीक है,
जब भी आप रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करें तभी आपको पाई की जगह 22/7 रखना है, ठीक है। पहले 18 6 जा 1080, ये 0 इधर रखा, पाई की जगह 22 × 7 डिग्री। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले 22 और 1080, अगर पॉसिबल है कैंसलेशन तो पॉसिबल है तो कर सकते कट। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 540, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 540 × 7 7 0 0, 7 4 जा 28 एंड 2 इज कैरी, 7 5 जा 30, 5 + 2 यानी 37 /11, ठीक है। डिग्री मेजर मिला। अब 11 से 3780 को डिवाइड करेंगे, 3780 डिवाइड बाय 11, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। इलेवन 3 जा 33, 4 8, 11 4 जा 40 एंड 11 3 जा 33, 7 इज रिमाइंडर, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं सभी को पता है, 343 इज अवर इंटीजर एंड 7 डिवाइड बाय 11 डिग्री। यहाँ 343 7/11, इसका मीनिंग क्या हो रहा है 343 + 7/11, लेकिन 343 जो है वो इंटीजर है, जब 7/11 जो वो नंबर है वो इंटीजर नहीं है। यानी अगर 7/11 डिग्री में है वो इंटीजर नहीं है, तभी इसको क्या करेंगे, डिग्री से जो स्मॉल यूनिट है मिनट, तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो 343 तो इंटीजर ही है, तो यहाँ आगे लिखेंगे 6 रेडियन इक्वल टू, हमें क्या मिला 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री है लेकिन वो इंटीजर में नहीं है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, सभी पता है, सब बच्चे को, सब स्टूडेंट को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मिनट का यूनिट ऐसा है, डैश करते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये इंटीजर नहीं था। अगर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 343 प्लस 7 6 42, 420 डिवाइड बाई 11 मिनट। अब 420 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, 90, 11 8 जा 88 एंड 2 इज रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ से मिला 38 इंटीजर यानी कंप्लीट मिनट कितने हैं, तो 38 है। और इसको कैसे लिखते हैं 2/11 मिनट। जैसे यहाँ बात करें तो 343 इंटीजर इन डिग्री, वैसे ही यहाँ बात करें तो 38 इंटीजर इन मिनट, लेकिन 2/11 जो है फ्रैक्शन है, तो इसको जो मिनट से भी स्मॉल यूनिट है सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 38 मिनट तो कंप्लीट मिला, लेकिन 2/11 ये कंप्लीट नहीं है, तभी इसको कैसे, अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 60 डिवाइड बाय 11, अब ये यूनिट इसका क्या हो चुका है, सेकंड हो चुका है। तो सेकंड कैसे डिनोट करते हैं, 2 डैश करते हैं, ठीक है। टू मल्टीप्लाई 60 यानी 120, 120 डिवाइड बाय 11 सेकंड। 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 10 पॉइंट आएगा। सबको पता है 11 मल्टीप्लाई बाई 11 यानी 121, तो इसकी जगह आप 11 सेकंड रख सकते हैं। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकंड, यहाँ 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैंने 11 रख दिया। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ये डिग्री यूनिट है, मिनट है और सेकंड है। सेकंड से छोटा यूनिट नहीं है, इसलिए सेकंड को सेकंड में ही कन्वर्ट किया है, सेकंड से आगे नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है।
तो जैसे मीटर एंड सेंटीमीटर होता तो डिफरेंट यूनिट है लेंथ के, तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं। वैसे ही ये तीनों डिग्री, मिनट एंड सेकंड आर डिफरेंट यूनिट ऑफ एंगल, मीन्स इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं 340 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड। ठीक है, तो यही आंसर है। इसी फॉर्म में भी, एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कंप्लीट समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। कैसे, पहले रेडियन था तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई की जगह 22/7, जो कैंसलेशन पॉसिबल है वो कैंसलेशन कर सकते हैं ताकि जो डिवाइड है वो आपको इजी लगे। अगर 22 से डिवाइड करना पड़ेगा तो थोड़ा टफ होगा, इसलिए मैंने 11 से ही डिवाइड किया क्योंकि कैंसलेशन पॉसिबल था। तो देखिए यहाँ 11 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला 343 इंटीजर में मिला, जब 7/11 फ्रैक्शन में मिला। जो फ्रैक्शन आया उसको क्या करते, उसके जो स्मॉल यूनिट है उसमें कन्वर्ट करते। तो फ्रैक्शन को स्मॉल यूनिट, यानी डिग्री से स्मॉल यूनिट कौन सा होता है, मिनट, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या 60 से, उनमें से हमें 38 इंटीजर मिला। इसके अलावा 2/11 फ्रैक्शन फॉर्म में मिला। जो फ्रैक्शन फॉर्म में मिला फिर से उसको कन्वर्ट करते हैं कौन से यूनिट में, उससे जो स्मॉल यूनिट है, यानी मिनट से स्मॉल यूनिट सेकंड है तो सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया। और वैसे सेकंड से स्मॉल यूनिट नहीं है तो सेकंड तक ही हम सीमित है, तो यानी 6 रेडियन इक्वल टू हम मिला 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एग्जाम्पल 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच, रेडियस फाइंड करनी है। सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट इन आर्क ऑफ लेंथ 30, मीन्स लेंथ आर्क की दी है 37.4 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये आर्क ऑफ लेंथ है, यहाँ से इंटरसेप्ट हुआ एंगल थीटा है, थीटा की जगह हमें क्या दिया है 60 डिग्री, और ये आर्क ऑफ लेंथ जो है एल की जगह हमें दिया है 37.4 सेंटीमीटर, और ये रेडियस है वो फाइंड करना है। ठीक है, देखिए थीटा का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L/R, थीटा इक्वल टू L/R, लेकिन यहाँ जो थीटा मिल रहा है उसका यूनिट क्या था, बाय सर्कुलर मेथड पता है थीटा का यूनिट मिलता है रेडियन में, लेकिन यहाँ जो हमें थीटा दिया है किस फॉर्म में दिया है, डिग्री में, तो डिग्री को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किस से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, 60 मल्टीप्लाई बाय π/180, 60 3 यानी π/3 रेडियन में मिल गया हमें। जब लेंथ फाइंड करनी हो तभी पाई की जगह 22/7 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ थीटा की जगह रखेंगे π/3 इक्वल टू L इज 37.4 डिवाइड बाय R, R इज लेफ्ट साइड 37.4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय पाई की जगह 22/7। ठीक है, पॉइंट निकाल के यहाँ 10 रख रहा हूँ, 11 से डिवाइड करते 11 3 जा 33, 11 4 जा 11 2 जा 17 2 जा 34 होता है, 17 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय 10 है, 17 मल्टीप्लाई बाय 21 करते हैं, 17 2 जा 343 एंड 17 यानी 357 डिवाइड बाय 10 यानी 35.7, यही आंसर है हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है,
पहले ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी थीटा इक्वल टू एल बाय आर रखे तो तब थीटा का जो एंगल है डिग्री नहीं होना चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और पाई की जगह क्या कौन सा वैल्यू 22/7 या तो 3.14, अगर कैल्सी है तो 3.14 से भी कर सकते, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स क्या किया, पाई/3 इक्वल टू 37.4/r, आर फाइंड करना है तो r इज लेफ्ट साइड, r को लेफ्ट साइड ले लिया और 3 से मल्टीप्लाई किया 37.4, यहाँ पॉइंट निकाल दिया और 10 नीचे रखा, पाई की जगह 20/7 बाय कैंसलेशन मेथड r 35.7 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। ये इजी एग्जाम्पल था, लेकिन जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें छुपा हुआ। कौन सा कॉन्सेप्ट है, थीटा अगर डिग्री में रख दिया तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे एग्जाम्पल 4 देखते हैं। यही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल 4 भी इम्पोर्टेंट ही है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। वॉच इन सर्कल फॉर्म में मैंने वॉच ड्रॉ की है। मिनट हैंड, इसका मीनिंग ये होता है, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो और रेडियस की बात हो रही है, मिनट हैंड है वही तो रेडियस है हमारा। तो r इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये जो मिनट हैंड है, यहां से हमें क्या मिला, रेडियस मिला। मिनट हैंड की लेंथ दी थी 1.5 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल की बात करें तो रेडियस कितनी हुई 1.5 सेंटीमीटर। ये 40 मिनट में कितना मूव करता है वो फाइंड करना है। देखिए यहां से लेकर यहां से आए तो 60 मिनट होता है। अगर मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हो और वापस घूमकर फिर यहाँ आ जाए, यानी टोटल इतने पार्ट की बात कर रहा है, यहाँ तक मूव हुआ तो कितने सेंटीमीटर मूव हुआ है, ये लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये 40 मिनट में कवर किया हुआ लेंथ है, ये आर्क, यही आर्क की लेंथ हमें फाइंड करनी है। आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो, रेडियस हो, तो आपके पास थीटा होना चाहिए। इस थीटा की बात कर रहा हूँ, नहीं है तो आपको पता है अगर वॉच में 60 मिनट हो तो टोटल जो सर्कल बनता है 360 डिग्री का बनता है। यहाँ तो 40 मिनट दी हुए तो हम फाइंड कर सकते हैं 60 मिनट होता तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ कितने हैं, 40 मिनट है, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर अगर थीटा फाइंड करना हो तो 40 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे, 66 जा 360, 40 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 240 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा मिल चुका है 240 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास हो और आर भी हो तो एल फाइंड कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू पता है एल बाय आर, लेकिन थीटा कौन से यूनिट में मिला, डिग्री में। तो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कैंसल, 6 3 जा 6 4 जा यानी 4 पाई बाय 3 आंसर। यही वैल्यू यहां रखेंगे 4 पाई बाय 3। एल फाइंड करना है, थीटा आर की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 4 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। 3 5 जा 5 2 जा 2 2 जा यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 बाय 7 सेंटीमीटर। बाय कैल्सी अब इसको
डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। 44/7 सेंटीमीटर लेंथ मिली, जितनी 40 मिनट में मिनट हैंड ने जितना भी मूव किया है वो कितनी लेंथ है, 44/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड यही आंसर है। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में फाइंड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं। 7 6 जा 42, 2 7 2 जा 14 एंड 6 7 8 जा, ठीक है, तो यही आंसर है 6.28 सेंटीमीटर। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे एग्जाम्पल 5, if the arc of same length in two circle subtend angle 65 degree and 110 degree, means डिफरेंट सर्कल है, रेडियस पता नहीं दोनों की, अगर यहाँ की रेडियस R1 और यहाँ की रेडियस R2 हो, यहाँ θ1 θ2 लेंथ दोनों की सेम है, यहाँ भी L यहाँ भी L, क्वेश्चन में ये थे, तो फाइंड करना है R1/R2, दोनों रेडियस का प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ क्या है बोला, रेशियो फाइंड करना है, दोनों रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। देखिए θ1 की वैल्यू है गिवन 65 डिग्री, इसकी जगह है 65 डिग्री, एंड θ2 इज इक्वल टू 110 डिग्री, दोनों में लेंथ सेम है। फॉर्मूला पता है सबको, यहाँ से L इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, θ1 इक्वल टू L/R1, एंड यहाँ से क्या मिलता है, थीटा इक्वल टू θ1 इक्वल टू L/R1 एंड θ2 इक्वल टू L/R2। देखिए θ1 यानी 65 डिग्री, θ2 यानी 110 डिग्री, L दोनों में सेम है, यहाँ रेडियस R1 R2 फाइंड करना है। तो देखिए अगर R1 और R2 फाइंड करना है तो यहाँ से हमें मिलेगा R1 इक्वल टू L/θ1 और यहाँ से मिलेगा R2 इक्वल टू L/θ2। दोनों को अगर रेशियो फाइंड करना है तो R1/R2 तो फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे L/θ1 अपॉन L/θ2, L कैंसल, θ2 डिवाइड बाय θ1 इज आंसर। θ2 इज गिवन 110 डिवाइड बाय θ1 यानी 65 डिग्री। थीटा को रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया, जब भी रेशियो फाइंड करना हो तभी रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ आंसर मिलेगा हमें, कैंसिल करते 5 से, यहाँ भी कैंसिल, तो 22/13 इज आंसर। ठीक है, जब भी रेशियो में फाइंड करना हो डियर फ्रेंड्स, तब भी थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत इजी है, पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए थीटा का, फिर क्या किया, R1 फाइंड करना था, R1 इक्वल टू L/θ1, यहाँ से R2 मिला L/, दोनों को रेशियो लिया R1/R2, यहाँ मिला था L/θ1, यहाँ मिला L/θ2, L सेम है, कैंसिल हो चुका है। अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो, उसका भी डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जाता है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ θ2 न्यूमरेटर में गया, θ1 डिनोमिनेटर में आ गया, θ2 की जगह 110, θ1 की जगह 65, कैंसलेशन किया, 5 कैंसिल हो गए दोनों में, तो 22/13 इज आंसर। ठीक है, जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसको थीटा को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जाता है यूनिट, यहाँ भी डिग्री था, यहाँ भी डिग्री, डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ये सबसे इजी एग्जांपल है, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तभी, वरना रेशियो फाइंड करने में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है, रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना है, और जो
सर्कल में सबटेंड एंगल वाला जो मेथड है उसके बेस पर जो हमने एग्जाम्पल आज कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 में जो एग्जाम्पल है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।